हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें भाग फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। नंबर 1 की बात करते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। इसमें कहा गया है कि इस कानून को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, किंतु न तो किसी न्यायालय या किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होता है। इसमें कहा गया है कि यह पूरे भारत में सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल है। कहाँ लागू नहीं होगा? शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के सामने होने वाली कार्रवाइयों पर। अब बात करते हैं पॉइंट 3 के बारे में। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इसमें कहा गया है कि यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार सरकारी गजट में घोषित करेगी। अब नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें परिभाषा के बारे में बताया गया है। नंबर 1, इस अधिनियम में जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसमें कहा गया है कि इस भाग में कानून में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब समझाया गया है। पॉइंट ए, न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। इसमें कहा है कि इसमें सभी जज और मजिस्ट्रेट शामिल है, साथ ही वे सभी व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिन्हें कानूनी रूप से सबूत लेने का अधिकार है। ध्यान दें, इसमें मध्यस्थ शामिल नहीं है। पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। निश्चयक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस तथ्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। इसमें कहा गया है कि जब कानून किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित कर देता है, तो अगर एक तथ्य साबित हो गया है तो कोर्ट दूसरे को भी साबित हुआ मान लेगा। कोर्ट इसके खिलाफ कोई और सबूत देने की इजाजत नहीं देगा। अब पॉइंट सी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट सी, तथ्य के संबंध में ना साबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अनुस्थिति को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। इसमें कहा है कि किसी तथ्य को साबित तब कहा जाता है जब कोर्ट को लगता है कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है या सच नहीं है, या किसी समझदार व्यक्ति को उस मामले के हालातों को देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि वह तथ्य सच नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में। पॉइंट डी, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विपरीत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साथ साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या जिसका उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित है। इसमें कहा गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दस्तावेज का मतलब सिर्फ कागज नहीं है, किसी भी चीज पदार्थ पर लिखे गए शब्द, अंक या चिन्ह दस्तावेज है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी स्पष्ट रूप से दस्तावेज माना जा सकता है, जैसे ईमेल, मैसेज, डिजिटल फाइल आदि के बारे में। जो भी ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, सब दस्तावेज में काउंट होते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, लेख दस्तावेज। लेख दस्तावेज कोई भी लिखित दस्तावेज। नंबर 2, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। इसमें कहा गया है छपाई मुद्रित शब्द, पत्थर पर खुदे शब्द या फोटो आदि दस्तावेज कहलाएंगे। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज। इसमें कहा गया है कि मानचित्र या रेखांक, कोई रेखा है, कोई डिजाइन बना हुआ है, तो यह सब साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। अब बात करते हैं धातु पट या शिला उत्कीर्ण लेख दस्तावेज। इसमें कहा है कि प्लेट या पत्थर का खुदा हुआ कोई लेख
साक्ष्य में गिना जाएगा। हम बात करते हैं व्यंग चित्र दस्तावेज। व्यंग चित्र कोई कार्टून या कैरिकेचर सब दस्तावेज माने जाएंगे। अब बात करें नंबर 6 के बारे में। ईमेल सर्वर, लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस, संग्रहित वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज है। इसमें कहा गया है कि ईमेल सर्वर, लॉन्ग फोन, लैपटॉप का डेटा, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन डेटा और वॉइस मेल, ये सभी साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। हम बात करते हैं पॉइंट ई के बारे में। साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित है, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साथियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। नंबर 2, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। इसमें कहा गया है कि यह इसमें कहा गया है कि साक्ष्य का मतलब वे चीज़ें जो कोर्ट के सामने सच्चाई जानने के लिए पेश की जाती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, जैसे मौखिक दस्तावेज गवाहों द्वारा कोर्ट के सामने दिए गए बयान, इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए बयान जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। नंबर 2 की बात करें तो कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, सभी साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। अब पॉइंट एफ के बारे में बात करें, तथ्य से विपरीत है और उसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1, ऐसी कोई वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो। नंबर 2, कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो। इसमें कहा है कि कोई भी ऐसी चीज यानी स्थिति जिसे हम अपनी इंद्रियों, कान, आँख, नाक आदि से महसूस कर सके, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे किसी चीज का एक खास क्रम में रखा होना, किसी का कुछ सुनना, देखना या किसी का कुछ बोलना। नंबर 2 की बात करें तो मानसिक तथ्य किसी व्यक्ति की नीयत, उसकी राय या उसका किसी काम को सद्भावपूर्वक या दुखी से करना है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की नीयत, उसकी राय या उसका किसी काम को सद्भावपूर्वक या दुखी से करना, सब साक्ष्य में माने जाएंगे। अब पॉइंट जी के बारे में बात करते हैं, विवादित तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो सविशय या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या योग्यता की जिसका किसी वाद कार्रवाई में दष्ट कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती है। स्पष्टीकरण, जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबद्ध किसी तत्समय परवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद के उत्तर में जिस तथ्य का दुष्ट कथन किया जाना है या उससे इनकार किया जाना है, वह विवादित तथ्य है। इसमें कहा कि विवादित तथ्य वह होते हैं जिन पर केस टिका होता है और जिनके आधार पर कोर्ट फैसला सुनता है। ये वे तथ्य होते हैं जिन्हें एक पक्ष सच कहता है और दूसरा पक्ष उससे इनकार करता है। इन्हीं इन्हीं तथ्यों से किसी के अधिकार या जिम्मेदारी का पता चलता है। उदाहरण के लिए अगर ए पर बी हत्या का आरोप है तो क्या ए ने बी की हत्या की है, ये एक विवादित तथ्य है। अब पॉइंट एच की बात करते हैं, उपधारणा कर सकेगा। जहाँ कहीं सभी नियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित वहाँ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है या उसकी सबूत की मांग कर सकेगा। इसमें कहा गया है कि इसका मतलब है कि कोर्ट के पास विकल्प है। कोर्ट चाहे तो किसी तथ्य को सच मान सकता है जब तक उसे गलत साबित न कर दिया जाए, या फिर कोर्ट उस तथ्य की सबूत की मांग कर सकता है, या कोर्ट की मर्जी पर निर्भर होता है। पॉइंट आई की बात करते हैं, साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न ही ना साबित किया। इसमें कहा गया है कि जब कोई बात न तो पूरी तरह साबित हो पाई हो और न ही पूरी तरह ना साबित की जा सकी हो तो उसे साबित नहीं हुआ कहा जाता है, यानी मामला बीच में अटका हुआ है। अब पॉइंट जे की बात करते हैं, साबित। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। में कहा गया है कि कोई तथ्य तब साबित माना जाता है जब कोर्ट को पूरा यकीन हो जाए कि वह सच है, या कोई भी समझदार व्यक्ति उन हालातों के देखकर यह मान ले कि वह बात सच है। अब पॉइंट ए की बात करते हैं, सुसंगत। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो। इसमें कहा गया है कि एक तथ्य दूसरे से सुसंगत तब होता है जब
वह इस कानून में दिए गए नियमों के अनुसार किसी तरह से दूसरे तथ्य से जुड़ा हो, यानी जो केस सीधा संबंध रखता हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।